Hello, good morning everyone. I'm Samir Singh Meena, and in this series of interview guidance program, today we will discuss about the tender and tendering process. Okay, तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. सो प्लीज़ पे अटेंशन बिकॉज टेंडर और टेंडरिंग प्रोसेस से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, अगर कोई वहाँ पे एक्सपीरियंस वाले जो सर है वहाँ पे बैठे हैं तो जिनको फील्ड नॉलेज है तो वो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है, और बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे, उसमें डेप्थ में जाके नहीं पूछेंगे. बट वी हैव टू नो दीज थिंग्स. ओके, तो दिस इज माय प्रोफाइल. आई एम समीर सिंह मीना. आई डिड माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी सिलचर. I worked in Sapuji Palonji for 3 years and now I'm working in Indian Oil as a engineer officer. So what we have read, अब तक क्या पढ़ लिया हमने. ठीक है, तो वी हैव स्टडी अबाउट प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट की डिफरेंट स्टेजेस क्या है. हमने देखा था वहाँ पे कंसेप्शन फेज होती है, फिर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग फेज आती है, फिर वो प्रोजेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाता है. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर के को मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्टर की भी अपनी प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशन और हैंडिंग ओवर की डिफरेंट फेजेस होती है जिनको हमने ब्रीफ में अब तक पढ़ लिया था. ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो एक रियल एस्टेट कंपनी होती है या गवर्नमेंट होती है वो टेंडर कैसे इशू करती है. ठीक है, कैसे उस किसी काम को हैंड ओवर करती है. हम लोग बेसिक एक एग्जांपल लेके इस टेंडरिंग का जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे. ठीक है, बाकी उसमें जो क्या होता है अंदर बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, और उसको मतलब उसमें जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है बिल्कुल माइंड बिल्कुल अंदर हम डेप्थ में नहीं जाएंगे. हम सिर्फ बेसिक चीज़ें समझेंगे कि कंसेप्ट क्या है, टेंडरिंग करते क्यों है. ठीक है, टेंडर. ठीक है, और टेंडर जो होता है उसके सामने जो लोग आते हैं वो उनको बोलते हैं बीडर. ठीक है, जो लोग मतलब टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं दूसरी तरफ से. अब टेंडर को हम पहले एक डेफिनेशन है टेंडर की. इट्स अ फेयर स्कीम इन विच ए ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट बिड फॉर वर्क, गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो ये क्या है कि टेंडर क्या होता है कि एक प्रोसेस, एक टेंडर एक डॉक्यूमेंट होता है जो हम देते हैं और उसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग आते हैं और अपना बिड सबमिट करते हैं. ठीक है, ये इस एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि हमें एक कंप्यूटर चाहिए जिसका स्पेसिफिकेशन हमारे पास फिक्स है कि मुझे i5 चाहिए, कोर i5 चाहिए, 8th जनरेशन चाहिए, इसमें रेड कॉन का ग्राफिक्स चाहिए. ये सब चीज़ें अपनी फिक्स है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो हम गूगल में वो सर्च कर देंगे. हमने गूगल में सर्च की तो गूगल हमें क्या शो करेगा, गूगल हमें उस स्पेसिफिकेशन के लेनोवो का भी लैपटॉप दिखा देगा, उस स्पेसिफिकेशन के डेल का, एचपी का, सबका उस स्पेसिफिकेशन का वो दिखा देगा. अब इसको देखो हमने किया क्या. हमने एक रिक्वेस्ट जनरेट की. क्या रिक्वेस्ट जनरेट की कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए. लेकिन उससे पहले का भी हम प्रोसेस, क्योंकि इससे अपना टेंडरिंग का प्रोसेस भी क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे चलो फिलहाल हमें एक यही चीज़ याद रखते हैं कि टेंडर होता क्या है. तो हमें एक लैपटॉप चाहिए था, हमने वो लैपटॉप की रिक्वेस्ट डाल दी, तो गूगल ने हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो उसी स्पेसिफिकेशन में कंपनियों के हमको वो दिखा दी, और उनमें से हम कोई एक जो हमको अच्छा लगेगा और कम प्राइस पे होगा हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकेशन सबके सेम है तो कम प्राइस जो है वो वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे. तो ये टेंडर था. टेंडरिंग क्या है, टेंडर का टेंडरिंग टेंडरिंग प्रोसेस है. ठीक है, टेंडरिंग इज टेंडर जो इशू करने का जो प्रोसेस है वो उसको बोलते हैं टेंडरिंग प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, इवेल्युएट एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट क्वालिफाइड वेंडर विथ ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, आइडेंटिफाई करना है पहले कि कौन कौन से वेंडर है, फिर इवेल्युएट करना है और फिर सिलेक्शन करना है कि कौन सा. तो हमको पता है डेल है, लेनोवो है, ठीक है, एचपी है, इनमें से फिर इवेल्युएट करना है कि कौन सा वाला हमको सही लगेगा. ठीक है, उसके बाद हमको सेलेक्ट करना है. तो ये जो प्रोसेस है वो टेंडरिंग प्रोसेस है. अब ये याद रखना कि मैं लैपटॉप के थ्रू बता रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में लैपटॉप की जगह क्या जाएगा, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ड्रेन कंस्ट्रक्शन. बट बात वही रहेगी, बात सेम ही रहेगी. ठीक है, तो ये टेंडरिंग हो गई. उसके बाद है कि कितने टाइप के टेंडर होते हैं. ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि कितने टाइप के टेंडर होता है. तो अगर ये क्वेश्चन पूछे तो एक होता है सिंगल टेंडर, एक होता है ओपन टेंडर और एक होता है लिमिटेड टेंडर.
सिंगल टेंडर क्या होता है? सिंगल टेंडर जो होता है कि उसमें सिर्फ एक ही बिडर है, मतलब कोई काम है जिसको एक ही आदमी कर सकता है, या उस एरिया में मान लो कि अ, कोई एक गाड़ी का पार्ट है, ठीक है, और वो जो गाड़ी का पार्ट है वो उस एरिया में आसपास के 200-300 किलोमीटर में सिर्फ एक ही दुकान वाला है, उसके पास वो गाड़ी का पार्ट मिलता है। तो हम उसके लिए ओपन टेंडर तो करेंगे नहीं कि सारी इंडिया से आओ, तो महंगा पड़ जाएगा वो, कोई अगर छोटा पार्टी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल टेंडर इशू कर देते हैं कि आप ये अपना पार्ट हमें दे दो, हम आपको टेंडर, क्योंकि कंपनियां ऐसे नहीं खरीदती कि दुकान पे गए जाके साहब 100 रुपये दिए और आप पार्ट दे दो, ऐसे नहीं, उनको छोटे से चीज़ का भी एक टेंडर इशू करना पड़ता है, पूरा प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, ठीक है। वो कुछ भी बगैर टेंडरिंग के नहीं खरीद सकते, एक लिमिट से ऊपर, ठीक है, और वो लिमिट भी ज़्यादा नहीं होती, कम ही होती है, 50-60 हज़ार रुपये से ऊपर कुछ खरीदना है तो वो टेंडरिंग के प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो सिंगल टेंडर ऐसे हो जाता है कि सीधा एक ही आदमी को सीधा वो परचेज कर लिया। ओपन टेंडर में क्या होता है, ओपन टेंडर में होता है कि सबको बुला लो, ठीक है। अखबार में जैसे हम लोग देखते हैं, अखबार में आ जाता है एनआईटी, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जो है, वो आता है अखबार में, कट आती है कि ये काम है पीएचडी डिपार्टमेंट को, और इसके लिए अपना अपना टेंडर डाल दो, उसमें सारी डिटेल्स आती है, वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ओपन टेंडर। ओपन सिंगल टेंडर में समझ में आया कि उस एरिया में स्पेसिफिक काम करने वाला एक ही आदमी है तो उसको दे देंगे वो, ठीक है। और ओपन टेंडर में क्या होता है, सबको बुला लेते हैं कि सब आओ और बिडिंग अपना 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 बताओ कि कितने पैसे में ये काम करोगे, और फिर उनका लास्ट में जो सबसे कम में काम करेगा उसको हम दे देंगे। ओपन टेंडर में भी दो तरह की चीज़ें हो जाती है, एक होती है सिंगल बिड और एक होती है डबल बिड, ठीक है। सिंगल बिड में क्या होता है कि एक होती है टू बिड। तो सिंगल बिड में क्या होता है, सिर्फ कोई जैसे छोटा काम है, छोटा काम मतलब कि छोटा सा ही कोई ड्रेन बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, हम उसमें सीधा सा, हमको पता है कि ड्रेन बनाना है तो ड्रेन की स्पेसिफिकेशन फिक्स है, मतलब कि ऐसे ऐसे ड्रेन बनाना है, एक रेक्टेंगुलर टाइप का ड्रेन बनाना है, इतना रेनफोर्समेंट डालना है, तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं। तो हम सिंगल बिड पे बोल देंगे कि सिर्फ पैसा बता दो कितने में करोगे। तो वो कोई भी जो बिडर है, कोई कंपनी है, कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर, राहुल इंफ्रास्ट्रक्चर, राम इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती है, वो अपना बिड डाल देगी कि हम साहब इसको इतना रन पर रनिंग मीटर 1,000 रुपये लेंगे या 2,000 रुपये लेंगे, ऐसे मैं हाइपोथेटिकल डेटा बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो हुआ सिंगल बिडिंग, सिर्फ पैसे बता दिए कि पैसे। लेकिन जो टू बिड सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि टू बिड सिस्टम में तुम्हारा टेक्निकल कमर्शियल बिड भी होती है और फिर प्राइसिंग बिड आती है, तो तुम दो लिफाफे लेके जाते हो, जब कोई बोलता है कि अपना बिड सबमिट करो ना। बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बिड और टेंडर में, टेंडर जो होता है, जैसे गवर्नमेंट निकाल रही है तो गवर्नमेंट वाले बोलते हैं कि हमने टेंडर निकाल दिया, ठीक है। ठेकेदार की तरफ बैठ के देखोगे तुम, तो ठेकेदार बोलता है कि गवर्नमेंट ने जो टेंडर निकाला है उसके लिए जो मैं अपने डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, उस टेंडर के जो प्राइस लिख के दे रहा हूँ वो सब, वो मेरी बिड है। तो समझ में आया, ठेकेदार बिड देता है, गवर्नमेंट टेंडर इशू करती है, ठीक है। तो ये हो गया, तो वो बिड जो डालता है वो दो लिफाफे डालने पड़ेंगे टू बिड सिस्टम में, एक में तो उसको लिखना पड़ेगा टर्म एंड कंडीशन, और ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए होती है, 50 लाख से ऊपर जब हो जाता है तो टू बिड सिस्टम करना होता है हमको। वो फिर वेरी करता है, कई कई ऑर्गेनाइजेशन में 50 लाख होते हैं, हो सकता है पीडब्ल्यूडी और पीएचडी इन सब डिपार्टमेंट में अलग अलग हो, वो साइट पे मिल जाएगा, ठीक है, और वो कोई पूछेगा भी नहीं फिलहाल तो टू बिड सिस्टम में क्या होता है कि एक होती है टेक्नो कमर्शियल बिड। उस टेक्नो कमर्शियल बिड में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, मान लो कोई बिल्डिंग बनाना है बहुत बड़ा, और उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है, तो पहले वो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो भी उसमें क्लियरली मेंशन होगी कि ये काम ऐसे ऐसे करेंगे, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो भी अपना सही से स्पेसिफिकेशन लिख के देगा कि सर हम इस काम को और इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और वो अपनी कंडीशंस को भी साइन करके देगा, सर हम इस कंडीशन पे नहीं मान रहे, कुछ लोग उस पे मान जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी कंडीशन लिखेगी, पैसे कैसे देंगे आपको, 15 दिन में देंगे कि 20 दिन में देंगे, शुरू में मोबिलाइजेशन का कुछ पैसा देंगे कि नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें जो है
वो उसमें लिखी होती है टेक्नो कमर्शियल बिड में। वो बिड सबमिट होगी, उसके बाद एक वही प्राइसिंग वाली बिड होगी। फिर दोनों बिडों को चेक करेंगे गवर्नमेंट वाले और फिर डिसाइड करते हैं कि टेंडर किसको जाएगा। अब एक होता है लिमिटेड टेंडर। लिमिटेड टेंडर में क्या होता है कि कंपनियां लिमिट हो जाती है, जैसे कि 1,000 करोड़ का काम है। अब 1,000 करोड़ का काम कोई स्टेट में छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट, जैसे राम इंफ्रास्ट्रक्चर, श्याम इंफ्रास्ट्रक्चर, कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे तो लोग तो करेंगे नहीं। कोई ऐसी कंपनी को देंगे जो पहले 1,000 करोड़ का काम कर चुकी हो। L&T है, सपूर जी है, ऐसी कंपनियों को काम मिलेगा वो सब। तो इसलिए वो लिमिटेड हो जाता है। टाटा प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, आलूवालिया है, ये सब कंपनियों को वो बुला लेंगे, 6-7 कंपनियों को, और उनको उनसे बिडिंग करवाएंगे, ठीक है, उनको इनवाइट करेंगे और उनसे लेंगे कि भाई अपनी बिड बताओ, ठीक है। तो वो हो जाता है लिमिटेड टेंडर। तो टाइप्स ऑफ टेंडर आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। सिंगल मतलब जब पर्टिकुलर एक आइटम उस एरिया में एक दुकान पे मिलता है या कोई, तो उसको हम दे देते हैं। ओपन टेंडर में सबके लिए ओपन है। लिमिटेड टेंडर में कुछ कुछ लिमिट्स होती है, कुछ कंडीशंस होती है, उनको फुलफिल करने पे ही वो कंपनियां उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकती है। अब टेंडरिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है। ओपन टेंडर में टेंडरिंग का प्रोसेस क्या है। अब इसको हम वो लैपटॉप वाले एग्जांपल से समझेंगे इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है। कैसे, उस एक एक चीज़ पे ध्यान रखना, अपनी एक एक चीज़ को थोड़ा गौर से समझना कि हमें एक लैपटॉप चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, वो लैपटॉप क्यों चाहिए, ठीक है। वो लैपटॉप क्यों चाहिए वो पहले हम देखेंगे कि मुझे कुछ पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना, अभी ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो मैं फ़ोन पे नहीं पढ़ पाता। तो उसका एक हमको पूरा पीछे हमारा बैकअप होता है कि हाँ इसलिए चाहिए, ये काम करने हैं इस पे, ठीक है। ओके, तो वो जब हमारा काम डिसाइड हो गया, तब हम सोच लेते हैं कि हाँ अब मुझे लैपटॉप चाहिए। तब हम पापा को बोलते हैं कि पापा मुझे लैपटॉप चाहिए। पापा बोलेंगे कि हाँ चाहिए, पर बताओ क्यों चाहिए। तो वो हम बता देंगे कि ये पढ़ना है, आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो वो सारी चीज़ें डिसाइड हो गई। तो अब पापा भी बोल देंगे चलो ठीक है, टिक मार दिया कि लैपटॉप चाहिए। अब इसको यहाँ से देखो, कंपेयर करो कि पहले एक टेंडरिंग डॉक्यूमेंट बनता है, कोई आइटम चाहिए कि रॉड बनाना है, तो रॉड बनाने का एक पूरा टेंडरिंग डॉक्यूमेंट बनेगा कि रॉड कैसा कैसा बनेगा, वो सब क्या स्पेसिफिकेशन रहेंगे वो सब। तो ये मान लो तुम्हारे तुम्हारे जैसे लैपटॉप की सोची, वैसे उन्होंने डिपार्टमेंट वालों ने रोड कंस्ट्रक्शन की सोची। फिर उसका रिव्यू होता है, उस डॉक्यूमेंट का रिव्यू होता है, मतलब पापा ने वो चेक कर लिया। उसके बाद पापा ने बोल दिया, उसके बाद हम जाके क्या करेंगे, हम जाके गूगल में सर्च करेंगे कि लैपटॉप ये i5, ठीक है, 8th जनरेशन रेड कॉन का ग्राफिक्स होना चाहिए, ये सब हम डाल देंगे। तो वहाँ पे हमको गूगल फिर दिखाएगा कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नहीं अमेजोन फ्लिपकार्ट में वो दिखाएगा डेल, HP, लेनोवो, ये सब स्पेसिफिकेशन में ये लैपटॉप अवेलेबल है। तो हमने जब गूगल पे डाला, उसका मतलब क्या था कि हमने एक नोटिस ऑफ इनवाइटिंग टेंडर। तो गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट को कहाँ डालेगा, वो डालेगा न्यूज़पेपर पे कि हमें ये काम करवाने के लिए काम करवाना है, ठीक है। तो वो अपने उस पे डाल देंगे। अब जैसे गूगल पे डालते ही डेल वाले और इन सबको पता चल गया पीछे बैकग्राउंड में, तो वो डेल वालों ने अपनी बता दिया कि हमारा ये भाई जैसा तुमने लैपटॉप मांगा है हमारे पास ये लैपटॉप है। लेनोवो वालों ने बता दिया, HP वालों ने बता दिया। वैसे इसको देख के इसमें डेट फिक्स लिखी होती है। इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट की जो है टेंडरिंग डॉक्यूमेंट की एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं, ठीक है। अभी प्रोसेस समझ लो, ये पूरा प्रोसेस है सीक्वेंस वाइज कि कैसे वो प्रोजेक्ट जो है हम कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास था, ठीक है, यहाँ से गवर्नमेंट के पास से कैसे कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा, ठीक है। वो हम प्रोसेस देखते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं टेंडरिंग। तो यहाँ पे हम आ गए थे NIT पे। NIT इशू कर दिया वैसे ही हमने। तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स ने सबमिट कर दिया गवर्नमेंट के पास बिड। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको डाल के कंपेयर करके देखते हैं डेल को और उसको सबको प्राइस वाइज, कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सबके ठीक है, प्राइस किसकी कम है।
तो वो सारा इवेल्युएशन हम लोग करते हैं और लास्ट में फिर डिसाइड कर लेते हैं कि हमें तो डेल का चाहिए या किसी एक कंपनी का चाहिए, वो डिसाइड कर लेते हैं। तो वैसे ही ये लोग डिसाइड कर देते हैं कि हमको अ, किससे ये काम करवाना है, कुमार इंफ्रा से करवाना है या श्याम राम इंफ्रा से करवाना है। वो कंपनी को वो डिसाइड करके प्रोजेक्ट दे देंगे और उसको फिर LOI एक डॉक्यूमेंट होता है, लेटर होता है, लेटर ऑफ इंटेंट, वो दे देंगे। फिर उसको लेटर ऑफ अवार्ड दे देंगे और वो अपना काम शुरू कर देगा। वो काम ख़त्म करेगा, फिर उसके बाद उसको हैंड ओवर कर देगा गवर्नमेंट को और फिर पब्लिक उसको यूज़ कर पाएगी। होप ये टेंडरिंग का प्रोसेस समझ में आया। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडरिंग डॉक्यूमेंट है, हम एक 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 डॉक्यूमेंट को थोड़ा डिटेल से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी एग्जाम में कुछ पूछ सकते हैं, एग्जाम में सिर्फ इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द टेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। हमने देखा है कभी कभी SSC और इन सब में भी आते रहते हैं ये क्वेश्चन। बट अभी हम इनको थोड़ा सा एक बार इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना के इसको 10-15 मिनट में देखेंगे, ठीक है, अलग से। तो फिलहाल ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इफ़ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसका कोई पैसा वैसा नहीं मिलता, बट मैं थोड़ा बहुत मेहनत करके जो PPT बनाता हूँ तो वो थोड़ा ठीक लगता है। व्यूज़ बढ़ते हैं तो ठीक लगता है देखने में कि लोग देख रहे हैं, लोगों के पास नॉलेज जा रही है। ओके, एंड कमेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स से मैं आगे की जो वीडियोस बनाता हूँ वो उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। वो उन कमेंट्स से काफ़ी कुछ सीख के ना फिर सही वीडियो बनाता हूँ। तो कमेंट अगर जितना कर सको उतना करो, ठीक है। और मैं रिप्लाई भी करता हूँ सारी कमेंट्स का खुद पर्सनली ना, तो इसलिए। ओके, थैंक्स।